फ्रेंड्स, मैं शिवम जायसवाल शिवम स्टडी क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बेंजीन की मास्टर रिएक्शन। बेंजीन की सारी रिएक्शन एक ही वीडियो में कंप्लीट। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। जैसे आपने देखी होगी क्या होता है, कब कैसे बेंजीन की रिएक्शन बहुत सारी आती हैं। बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाए, बेंजीन से एनिलीन कैसे बनाए, बेंजीन से बेंजामाइड कैसे बनाए, बेंजीन से बेंजोइक एसिड कैसे बनाए। तो आज सारी रिएक्शंस हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे बेंजीन बेंजीन से अगर हमें नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो उसकी अभिक्रिया शांत HNO2 और शांत H2SO4 के साथ जब करवाएंगे तो हमें नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होगा। नाइट्रोबेंजीन से SN या HCl और 6H से अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें एनिलीन प्राप्त होता है। बेंजीन के ऊपर NH2, इसे एनिलीन बोलते हैं। एनिलीन की अभिक्रिया जब हम 0 डिग्री सेल्सियस पर HNO2 और HCl के साथ करवाते हैं तो हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से भी हमें कई अभिक्रिया मिलती हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से जैसे हमें फिनॉल बनाना है तो फिनॉल बनाने के लिए हमें HOS के साथ इसकी अभिक्रिया करानी होगी, तो यहाँ पर ये हमें फिनॉल बनेगा। अब जैसे फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल से फिर से हमें बेंजीन बनाना है। बेंजीन बनाने के लिए हमें फिनॉल बनाना है कहीं से भी। जैसे हमें मान लीजिए एनिलीन से फिनॉल बनाना हो तो फिर हमें एनिलीन से पहले बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाना पड़ेगा। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना के हम फिनॉल बनाएंगे। अब फिनॉल से हम फिर जिंक डस्ट की उपस्थिति से अभिक्रिया करवा देंगे तो हमें बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम फिनॉल से बेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। नाइट्रोबेंजीन से भी हम बेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हमें फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HBF4 से करवानी होगी, जिससे हमें फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। बेंजीन के ऊपर F, इसे हम फ्लोरोबेंजीन बोलते हैं। अब हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से अगर क्लोरोबेंजीन प्राप्त करना है तो हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया CuCl2 से करवानी होगी, जिससे हमें बेंजीन के ऊपर Cl मतलब क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। अब अगर आपको कोई कहे कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हमें फिर से एनिलीन प्राप्त करनी है तो देखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हमने क्लोरोबेंजीन बनाया CuCl2 से अभिक्रिया करा के। अब क्लोरोबेंजीन की जब अभिक्रिया हम Cu2O और NH3 से करवाएंगे तो हमें यहाँ पर एनिलीन प्राप्त होगा। बेंजीन के ऊपर NH2, यहाँ पर भी एनिलीन, यहाँ पर भी एनिलीन। हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बनाना हो तो एनिलीन बनाना हो तो हम यहाँ से बना सकते हैं, हम यहाँ से भी बना सकते हैं। फिनॉल के पास जाके फिनॉल बना के फिर बेंजीन बना के फिर ये, लेकिन ये वाला प्रोसेस थोड़ा छोटा रहेगा। अब हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से मान लीजिए साइनोबेंजीन बनाना है तो हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया CuCN2 से करवानी होगी, जिससे बेंजीन के ऊपर Cn मतलब साइनोबेंजीन हमें प्राप्त होगा। अब साइनोबेंजीन से अगर हमें बेंजोइक एसिड प्राप्त करना हो, बेंजोइक एसिड प्राप्त करने के लिए हमें इसकी अभिक्रिया 2HOS से करवानी होगी, जिससे बेंजीन के ऊपर COOH मतलब बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। अब बेंजोइक एसिड से अगर हमें बेंजीन अमोनियम बेंजोइट प्राप्त करना है तो हमें बेंजोइक एसिड की अभिक्रिया NH3 से करवा देंगे, जिससे हमें अमोनियम बेंजोइट प्राप्त होगा। बेंजीन के ऊपर COONH4, इसे बोलते हैं हम अमोनियम बेंजोइट। अमोनियम बेंजोइट को जब हम हीट करते हैं तो फिर हमें बेंजामाइड प्राप्त होता है। बेंजीन के ऊपर CONH2 को हम बोलते हैं बेंजामाइड। बेंजामाइड एक तो हम यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं Cn से, और अगर हमें डायरेक्ट साइनोबेंजीन से प्राप्त करना है तो साइनोबेंजीन से डायरेक्ट हमें बेंजामाइड प्राप्त करने के लिए साइनोबेंजीन की अभिक्रिया H3O पॉजिटिव से कराएंगे, जिससे हमें डायरेक्ट साइनोबेंजीन प्राप्त होगा। ये तो रही बात ऊपर। अब नीचे हम समझाते हैं। जैसे देखिए बेंजीन है, बेंजीन से हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना है तो हमें बेंजीन की अभिक्रिया H2SO4 से करवानी होगी, जिससे हमें बेंजीन के ऊपर SO3H मतलब बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होगा। और अगर हमें टोल्यूइन प्राप्त करना है बेंजीन से तो बेंजीन की अभिक्रिया CH3Cl AlCl3 से करवाएंगे तो हमें टोल्यूइन मतलब बेंजीन के ऊपर CH3 प्राप्त होगा। इसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी कहते हैं। अब हमें टोल्यूइन की अभिक्रिया जब हम Cl2 से करवाएंगे तो हमें यहाँ पर बेंजिल क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर CH2Cl प्राप्त होगा। और जब हम इसी बेंजिल क्लोराइड की अभिक्रिया एक्वस QoH से करवाते हैं तो हमें बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होता है। बेंजीन के ऊपर CH2OH।
बेंजिल अल्कोहल की अभिक्रिया जनाब हम ऑक्सीजन से K2Cr2O7 प्लस H2SO4 से करवाते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, मतलब बेंजीन के ऊपर CHO। कई बार हमें मिलता है बेंजीन से बेंजल्डिहाइड प्राप्त करें, फिनॉल से बेंजल्डिहाइड। बेंजीन से आप यहाँ से आके प्राप्त कर सकते हैं, फिनॉल से आप यहाँ बेंजीन बना के फिर बेंजल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। बेंजल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है, बेंजीन के ऊपर COOH। अगर हमें बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनाना है तो हम डायरेक्ट बेंजोइक एसिड की अभिक्रिया NOOH प्लस CaO और सोडा लाइन से की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें डायरेक्ट बेंजीन प्राप्त होता है। और अगर हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड से डायरेक्ट फिनॉल प्राप्त करना हो तो हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड की अभिक्रिया NaOH HCl की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है। इसे फ्यूज अभिक्रिया भी कहते हैं। आइए हम टॉल्यूइन से डायरेक्ट बेंजोइक एसिड प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी अभिक्रिया कई बार पेपरों में आती है। टॉल्यूइन से अगर हमें बेंजोइक एसिड प्राप्त करना है तो हमें टॉल्यूइन की अभिक्रिया K2Cr2O7 से करवानी होगी, जिससे हमें बेंजोइक एसिड प्राप्त होगा। और अगर बेंजोइक एसिड से हमें टॉल्यूइन प्राप्त करना है तो हमें ठीक इसमें इसको चेंज कर देना होगा, हमें रेड फॉस्फोरस और HI की से अभिक्रिया करवानी होगी, जिससे हमें बेंजोइक एसिड से डायरेक्ट टॉल्यूइन बना सकते हैं। और अगर बाई चांस हमें टॉल्यूइन से कभी कभी आता है टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाइए, बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए हमें टॉल्यूइन की अभिक्रिया जो है Cr2O2Cl2 से करवानी है, जिससे हमें CHO बेंजीन के ऊपर प्राप्त होगा, CHO समूह। तो इसे हम इटाड अभिक्रिया भी कहते हैं, इटाड अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आपकी ये बेंजीन की सारी रिएक्शन एक ही वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आपको एलिफेटिक की भी रिएक्शंस, मास्टर रिएक्शन चाहिए है तो वीडियो में कमेंट करें, हम आपके लिए ऐसी वीडियो फिर से बना के आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको पेपर में रिएक्शंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या होता है, कब, कैसे, इससे इस बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करें, ये सारी रिएक्शनें आपको आराम से सॉल्व हो जाएंगी। अगर आपको एलिफेटिक की रिएक्शन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।